What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. India. आखिर ये सब लोग हमारे विश्व गुरु देश को दुनिया की सबसे गंदी मतलब डर्टीएस्ट कंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्या ये लोग विश्व गुरु से जल रहे हैं? एआई से लेकर मोबाइल इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह झंडे गाड़ने वाले हमारे प्यारे देश को ये लोग इतना हेट क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। लो वर्स्ट या तो कहें जीरो सिविक सेंस की वजह से। एंड लिटरली आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों इंडिया की इज्जत का इमेज का कबाड़ा होता जा रहा है, इंटरनेशनली मजाक बनता जा रहा है या कहें कि बन चुका है। बट उससे पहले जान लेना जरूरी है कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस इज नथिंग बट द इथिक्स टू बी फॉलोड इन पब्लिक, मतलब पब्लिक प्लेसेस पर आपको कैसे बिहेव करना है, भले ही आप अपनी कंट्री में हो या फिर किसी और कंट्री में हो। कूड़े डालने से लेकर लाइन में लगने तक हर जगह, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने से लेकर बड़े बूढ़ों की इज्जत करने तक हर जगह ये सिविक सेंस ही है जो आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है। लेकिन हो सकता है आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले ही बोलो कि यार गौरव भाई, वी लव अवर कंट्री, हम तो इतने अच्छे से रहते हैं, घरों में साफ सफाई रखते हैं, बिल्कुल बढ़िया बिहेव करते हैं। तो अगर तुम भी ऐसा ही कुछ सोचते हो तो जरा पहले ये आर्टिकल पढ़ो। रेलवे सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है ट्रेन और स्टेशन से गुटखे के दाग साफ करने में। पटना का ही केस देख लो, कुछ दिन पहले वहां पर मेट्रो की सर्विसेज चालू हुई। पहले दिन तो स्टेशन ऐसे चमक रहा था जैसे कि शादी में आया हुआ नया नया दूल्हा, लेकिन 4 दिन में ही उसकी बैंड बज गई। हर जगह थे गुटके के दाग और थी गंदगी। मतलब ऐसा क्यों है कि हम लोग कोई भी पब्लिक प्लेस को अच्छा टिकने ही नहीं देते? अब हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोले कि भैया ये सफाई कराना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन क्या गंदगी फैलाना लोगों का काम है? स्टेशंस पर रेगुलरली सफाई होती है, लेकिन वो सफाई कर्मचारी भी बेचारे क्या करें जब लोग अपनी आदतों से ही बाज नहीं आते। और जरा सोचो, ये गंदगी की आदत जो है ना इंडिया तक ही सीमित रहती तो चलो फिर भी ठीक है कि भाई हमारा देश हमारा घर जैसे चाहे वैसे रहे, लेकिन ये चीजें अब इंटरनेशनली अफेक्ट करने लग गई हैं। लंदन की सड़कों तक पहुंच गई है हमारे भारत के पान की पीक। बिल्कुल सही सुना आपने, जरा ये नजारा देखो। लंदन ब्रिज के नट बोल्ट्स में जंग लगने लग गई है गुटके की पीक की वजह से। ये एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जहां पर लंदन के लाल लाल डस्टबिन और पिलर्स, उनके नीचे की जगह लाल लाल हो रही है बिल्कुल गुटके से। अब हो सकता है बहुत सारे लोग प्राउड फील करें कि भैया इन विदेशियों ने हम पर राज किया था, अब हमारी बारी है इनके मुंह पर जाकर गुटखा थूकने की। लेकिन जरा सोचो कि ये सब करने से हमारी सफाई और हमारे संस्कारों के ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है। अब हमारी पहचान अच्छाई, ईमानदारी और हमारे आध्यात्म की वजह से नहीं बल्कि पान की पीक की वजह से हो रही है। और ये कल्चर ना हमारी रग रग में घुस गया है। इवन विदेश से जो लोग इंडिया आते हैं ना, हम उन्हें भी ये सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे इस वीडियो को देखो, एक महिला विदेश से आई थी, उसने शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करी, उसके पास कुछ कचरा इकट्ठा हो गया होगा तो उसने एक पॉलिथीन में सब कुछ इकट्ठा किया। देन शी वेंट टू गार्ड कि भैया मैं ऐसे कहाँ फेंकूं, मुझे तो कहीं डस्टबिन दिख ही नहीं रहा। और गार्ड ने क्या किया? गार्ड ने कहा मैडम लाइए, मैं इसको दीवार के उस पार खुले में फेंक देता हूँ। जितना ये वीडियो वायरल होता जा रहा है उतनी ही ज्यादा इंडिया के लोगों की नाक कटती जा रही है। नदियों पहाड़ों का हमने क्या हाल किया है, नदियों को नाले बना दिया है। जिन नदियों को हम पूछते थे, पन्नियां फेंक फेंक के हमने कचरे के पहाड़ इकट्ठे कर दिए हैं। खाना तक पन्नियों में बांध बांध के फेंकते हैं ताकि पॉल्यूशन भी बढ़े, जमीन भी खराब हो, और जो गाय, जिस गाय को हम माता मानते हैं, वो भी उस पन्नी में बंधा हुआ खाना खाकर बीमार हो जाए। कितनी सारी लावारिस गायों के पेट में से 10-10, 20-20 किलो पॉलिथीन निकलती है। देखो, जब अपने हाथ से कचरा गाड़ी में डालना होता है ना, कचरे वाली गाड़ी में, तो लोगों को बड़ी घिन आती है। अरे यार, कौन कचरे के डिब्बे को हाथ लगाए। और कुछ लोग तो इतने लीचड़ होते हैं कि स्कूल की सफाई या पब्लिक प्लेस की सफाई करना या उसका ख्याल रखना तो दूर, वो अपने घर को तक कूड़ेदान बनाकर रखते हैं। घर के आसपास की जगह पर कब्जा कर लेते हैं, पुराना टीन टपड़, सीमेंट की बोरियां, कचड़ा कूड़ा सब इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब जैसे ये उनका कचरे का एम्पायर हो। और दोष दिया जाता है हमेशा सफाई कर्मचारियों पर, क्योंकि भैया उन्हीं ने तो ठेका ले रखा है। हालांकि वो भी कौन सा बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं ना। एंड लिटरली यू विल बी शॉक टू नो कि लोग दीवारों पर लोगों को पेशाब करने से रोकने के लिए या थूकने से रोकने के लिए वहां पर भगवानों की फोटो प्रिंट किए हुए टाइल्स लगा देते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी नहीं बख्शते। वहां पर भी पान की पीक और पता नहीं इतनी गंदगी मिलती है कि भगवान खुद सोचते होंगे कि भैया मुझे पूजना बंद कर दो तुम। और देखो, पब्लिक हो या नेता हो या सफाई कर्मचारी हो, हैं सभी एक ही थाली के हमारे देश के चट्टे बट्टे। क्योंकि ये नेता, ये सफाई कर्मचारी कहीं ऊपर से एलियंस तो है नहीं जो आते हैं, ये हमारे बीच में से ही आते हैं और सब मिलकर करते हैं सफाई का ढोंग। अंदर से सब खोखले हैं, क्योंकि अंदर से सफाई वाला कल्चर तो कभी लाया ही नहीं गया और ईमानदारी वो तो गायब भी हो चुकी है। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी,
तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता। अब लोग बोलेंगे कि भैया इंडिया पर सवाल उठाना आसान है, तुम खुद इंडियन होकर इंडियंस के ऊपर सवाल उठाते हो, हमारे देश की नाक कटाते हो। इतने सारे लोग सिविक सेंस के वीडियोस बना रहे हैं, तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। अरे भाई, इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं तो कोई तो लॉजिक होगा उसके पीछे। और अगर आप में से किसी महानुभाव को ऐसा लगता है कि सिविक सेंस वाली बात को लेकर जब इंडियंस का मजाक बनता है, तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पेश करें, उस पर वीडियो बनाएं और दिखाएं कि इंडियंस का सिविक सेंस कितना अच्छा है, ताकि उसे देखकर हमें भी प्राउड फील हो और साथ ही लोगों को सीखने को मिले कि भैया ऐसे बिहेव करना है। विदेशों में कई जगह ऐसी दुकानें होती हैं जहां इंसान नहीं होता, वहां पर काउंटर से खुद सामान उठाओ, सामान लेकर उसके हिसाब से पैसे रख दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो और चले जाओ। सोचो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया, कुछ ही मिनटों में दुकान साफ हो जाएगी विदाउट एनी पेमेंट। लोग सामान लेकर भागते नजर आएंगे और कुछ लोग तो आपस में वहीं लड़ रहे होंगे, तोड़ फोड़ मचा रहे होंगे, उस दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे कि भैया पहले मैंने देखा तो पहले मैं लूट लूंगा। यकीन नहीं होता तो जरा इस वीडियो को देख लो। यहाँ पर इंडिया में लोग ट्रेन के एसी कोच के कांच तक बाहर से तोड़ देते हैं। भाई जो यात्रा कर रहे हैं सफर, वो भी तो तुम्हारे ही देश के नागरिक हैं, तुम्हारे ही रिश्तेदार हो सकता है कोई उस ट्रेन के अंदर, तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान है। लेकिन नहीं, देखो व्यवस्था कितनी ही स्मार्ट हो जाए, सिटी कितनी ही स्मार्ट बना ली जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर ईमानदारी और जिम्मेदारी का भाव नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। समस्या इस देश में इतनी ज्यादा है सिविक सेंस को लेकर, अगर एक एक एग्जांपल लिया ना तो 10-12 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई अच्छा एग्जांपल ढूंढने निकलोगे ना इंटरनेट पे, तो आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगे बस। एक समय था जब हमारे देश के लोग दुनिया को आध्यात्म से, योग से चकित कर देते थे, और आज का दिन है जब इंटरनेशनल योगा डे पे हमारे देश के लोग फ्री में योगा मैट को लूटने के लिए लड़ाइयां मचाते हैं। क्या करोगे ऐसी योगा मैट को लूट कर भाई? क्या योग करोगे उसके ऊपर जब तुम्हारे दिल के अंदर ही एक चोर बैठा हुआ है? पब्लिक प्लेस से सामान चुराना, ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करना, टूरिस्टों को परेशान करना और देश के बाहर जाकर अपनी हरकतों से देश का नाम रोशन करना। और फिर बोलते हैं कि भैया चीन इतना एडवांस है, जापान इतना साफ है, विदेशों को देखो। अरे विदेशों के पास ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है? उनसे ज्यादा लोग हैं, उनसे ज्यादा संस्कार हैं, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, विजडम है, पैसा है। करोड़ों रुपए फूकती है सरकार हर साल सफाई के ऊपर। हाँ, हालांकि उसमें से कितना असलियत में सफाई पर खर्च हो रहा है और कितना सफाई से साफ कर दिया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे देश के सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत गहराई से उतर चुका है। और देश में फैली गंदगी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फैली गंदगी का और लोगों में सिविक सेंस ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन भी ये भ्रष्टाचार ही है। ऐसा समय आ चुका है कि कोई इंसान अपनी मोबाइल की स्क्रीन से हटकर आजू बाजू की चीजों पर ध्यान ही नहीं देना चाहता, उसे कोई मतलब नहीं है। एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है होने दो, अपने काम से काम रखो। गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के पास आईफोन होना चाहिए, कपड़े चकाचक होने चाहिए, सबको सेलिब्रिटी बनकर रहना है, हर 10 घर में 2-4 आपको थार देखने को मिल जाएगी। ये सब देख के लगता है कि हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। लेकिन जब पब्लिक प्लेस में यही लोग जाकर गंदगी मचाते हैं और अपनी असलियत दिखाते हैं, तब पता चलता है कि देश आगे नहीं जा रहा। आज हम बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं हमारे देश की उस विरासत की जिसे हम खुद ही भूल चुके हैं, उन संस्कारों की ना जो हमें दिए गए और ना हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। विदेशी यात्रियों के हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बताते हैं एंशिएंट और मिडिवल इंडिया दुनिया भर में फेमस था अपनी सुंदरता, सफाई और एडवांस सिविलाइजेशन और शहरी योजना के लिए। सोचो 2000 साल पहले ग्रीक राजदूत मैक्सनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने लिखा था कि पाटलिपुत्र के शहरों की सफाई, सड़कों की चौड़ाई और साथ ही शहर की प्लानिंग बहुत लाजवाब थी। फिर आया फहियान, चीन का भिक्षु जो गुप्ता साम्राज्य के गोल्डन एज में भारत आया, उसने दुनिया भर में हमारे नगरों की सफाई और भव्य इमारतों की तारीफ करी। इसके बाद हैंस यांग, अल्बिरूनी और मार्को पोलो सब ने भारत की प्रॉस्पेरिटी और क्लीननेस की तारीफ की। मतलब साफ सुथरे व्यवस्थित शहर, संस्कार, ईमानदारी और स्पिरिचुअलिटी, ये थी हमारे देश की पहचान हजारों साल पहले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अब हमारी ऐसी दुर्दशा हो क्यों रही है? असल में दिक्कत सफाई की नहीं है, असल में दिक्कत सोच की है। सफाई का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको सफाई पर स्कूल में निबंध लिखने को दे दिया, 4 लाइनें आपने रट ली और आपने बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा 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 करना चाहिए। इंसान वो करता है जो अपने बड़ों को वो करते हुए देखता है या उससे लगातार उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी इंसान से लगातार स्कूल की सफाई करवाई जाए 12 साल तक, उसको 12 साल तक सिविक सेंस की प्रैक्टिस कराई जाए स्कूल में, उसे अनुशासन में रहना, पब्लिक प्लेस पर बिहेव करना, अपने देश की प्रॉपर्टी की रक्षा करना, उसे अपना मानना, ये सब चीजों की शिक्षा ना देकर
ट्रेनिंग दी जाए तब वो आदमी 12 साल बाद स्कूल से निकलकर कभी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। लेकिन हम एजुकेशन के नाम पर कब किस राजा ने क्या बनाया, कब कौन सा युद्ध हुआ था, किसकी कितनी रानियां थी, बस यही रटने में लगे हुए हैं। हालत तो ये हो गई है कि हमारे देश के संस्कार और हमारी विरासत तो छोड़ो, हम अपने देश की भाषा ही भूलते जा रहे हैं। भैया आज शायद ही कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता होगा, आने वाले 10 साल में हम अपनी भाषा भी भूल चुके होंगे और सिविक सेंस तो हम में जा ही चुका है। तो अब शायद हमारे उद्धार के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर अवतार लेकर आना होगा, क्योंकि उनकी फोटोज और मूर्ति से तो अब काम नहीं चल रहा। देखो लोगों को इतनी बेसिक चीज सिखाने की जरूरत भी नहीं है देखा जाए तो, और सारी गलती सिस्टम की भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम में जो लोग हैं वो हम में से ही एक हैं। सोचो सब लोग अगर ईमानदारी से नियमों का पालन करने लगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने लगे, कचरे को ना फेंकें, पब्लिक प्लेसेस को अपना मानकर चलें, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटे ना, टूरिस्टों को परेशान करना बंद कर दें, जो सरकार ने सड़कें चौड़ी करी हुई हैं उन पर अतिक्रमण करके उन सड़कों को फिर से सकरा करना बंद कर दें, मुफ्त में मिलने वाली चीजों को लेने की या लूटने की मेंटेलिटी को बदल दें। सभी लोग मिलकर एक गलत काम करने वाले इंसान को अगर टोकने लग जाए तो हमारी ये सोसाइटी महीने भर में सुधर जाएगी। देखो सरकार ये तो कर नहीं सकती कि कोई इंसान अगर पान गुटखा थूक रहा है तो उसके मुंह पर हाथ लेकर उसको थूक रोक के उसके मुंह में वापस डाल दे, लेकिन पब्लिक प्लेस पर जो अच्छे लोग घूम रहे हैं वो उस थूकने वाले को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, उसको शर्मिंदा महसूस करा सकते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे साफ देश जैसे जापान, सिंगापुर इतने साफ सुथरे क्यों हैं? नियमों और फाइन्स की वजह से नहीं, उनकी सोच की वजह से, बचपन से दी गई बच्चों को ट्रेनिंग की वजह से। अब मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि किस देश ने किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी है, वहां का कल्चर कैसा है, नहीं तो फिर डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा हमारे देश का किसी और देश से। लेकिन मैं आपको एक गरीब देश से कंपेयर करके बताता हूँ, रवांडा से। आप रवांडा के बारे में सर्च करना, वहां के लोग खुद सफाई में हर हफ्ते पार्टिसिपेट करते हैं। रवांडा गरीब जगह जरूर है, लेकिन वहां की साफ सफाई और वहां के लोगों का सिविक सेंस देखकर आप भी चौंक जाओगे। वहां 18 से 65 साल के सभी नागरिक हर महीने अपने शहर और गांव की सफाई करते हैं। और हमारे देश की तरह सफाई अभियान नहीं चलते कि पहले खुद ही कचरा फैलाया और फिर नेताजी ने खुद ही कचरा साफ करके अपना फोटो शूट करा लिया और सफाई यहीं तक खत्म हो गई। ईमानदारी से सफाई की जाती है। आप लिटरली अगर नेट पर सर्च करोगे ना किसी भी साफ और क्लीन देश की हिस्ट्री के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि उस देश को साफ रखने में, उस देश की इज्जत दुनिया में बढ़ाने में किसी नेता का, किसी सिस्टम का, किसी पार्टी का हाथ नहीं, बल्कि वहां के लोगों की ताकत थी। और जनता अगर अपनी पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हम हनुमान जी की तरह ना अपनी शक्ति भूल चुके हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है इंडियंस में, लेकिन हम कहीं और ही उलझे हुए हैं। हमें याद करना होगा कि भारत के लोग और भारत अगर अपनी पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते।